नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों राजस्थान के लोकगीतों के बारे में। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। तो पहला लोकगीत है अपन के माहेरा। माहेरा कब गाया जाता है? बहन के लड़के या लड़की की शादी के समय भाई उसको सुंदड़ी उड़ाता है, ठीक है। भात बरता है मतलब माहेरा बरता है। अतः इस प्रसंग से संबंधित गीत भात या मायरा के गीत कहलाते हैं, ठीक है। भात आ जाए वही सेम ही है और मायरा भी सेम ही है, ठीक है। भात और मायरा दोनों ही एक ही है। और नेक्स्ट गीत है अपन का मूमल। मूमल मूमल ये जैसलमेर में गाया जाता है। जैसलमेर में गाए जाने वाला श्रृंगारिक एवं प्रेम गीत है। मूमल लोदरवा या जैसलमेर की राजकुमारी थी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट गीत है अपन का लांगोरिया। लांगोरिया करौली क्षेत्र की कुलदेवी केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले भक्ति जी गीतों को क्या कहते हैं? लांगोरिया। और उस टाइम में लांगोरिया नृत्य भी किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद में है अपन का नेक्स्ट गीत है लस्कारिया, बीन और रमगारिया। ये तीनों कब गाए जाते हैं? ये गाए जाते हैं कसी घोड़ी नृत्य करते नहीं, कसी घोड़ी नृत्य करते समय इनको गाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ध्यान रखना है लंगूरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार आ जाता है लंगूरिया, तो गीत आ जाता है या लंगूरिया नृत्य आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद में है लावणी गीत। लावणी का अर्थ होता है बुलाने से। नायक के द्वारा नायिका को बुलाने के लिए ये गीत गाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगला गीत है अपन के ओड़ू। ओड़ू का मतलब होता है, हिंदी में देखें तो उसका होता है मतलब होता है मतलब याद सताना, ठीक है। ये किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है, ठीक है। आंबो। आंबा गीत कब गाया जाता है? ये पुत्री की विदाई मतलब जिस टाइम पुत्री क्या ससुराल जाती है उस टाइम ही गाया जाता है, ठीक है। ये गीत पुत्री की विदाई पर गाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आजमो। ये गीत काम विरसा के 8वें महीने में गाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट गीत है इंडोनी। इंडोनी मतलब इस प्रकार से होती है, उसके ऊपर मटकी वगैरह रख के पानी लाया जाता है, ठीक है। तो ये गीत स्त्रियां पानी भरते समय गाती है, ठीक है। पानी भरने जाती है ना उस टाइम अकेली होती है तो गाती रहती है, मतलब ऐसे ही इंडोनी, ठीक है। अगला गीत है ढोला मारू। ढोला मारू कहाँ गाया जाता है? ये सिरोही क्षेत्र में, ठीक है। ये सिरोही का प्रेम कथा पर आधारित गीत है, ठीक है। इसे ढाडी गाते हैं। इसमें ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद में अपन का नेक्स्ट गीत है जोरावा। जोरावा कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर में, ध्यान रखना, ठीक है। जैसलमेर जिले में पति के परदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? जोरावा, ठीक है। जोरावा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। ये जैसलमेर में गाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट गीत है अपन का झुलरिया। ये गीत मायरा या भात भरते समय गाया जाता है, ठीक है। झुलरिया कब गाया जाता है? मायरा या भात भरते हैं उस टाइम ये गाया जाता है। और उसके बाद में मोर या थाई रे थाई। इस ग्रास्य गीत में दूल्हे की प्रशंसा की जाती है। महिला इसके मतलब यानी दूल्हा होता है, दूल्हे के इर्द गिर्द नृत्य करती हैं, ठीक है। और गीत गाती है, उसको क्या कहते हैं? मोर या थाई रे थाई, ठीक है। और नेक्स्ट गीत है मरसिया। मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? मरसिया, ठीक है। मृत्यु पर गाया जाने वाला मरसिया कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट गीत है अपन का मोरिया। इसमें ऐसी बालिकाओं की वार्ता है जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है। ये एक विरह गीत है, ठीक है फ्रेंड्स। मोरिया का अर्थ होता है मोर, ठीक है, पिकॉक। और नेक्स्ट गीत है अपन का घूमर। घूमर ये गणगौर के त्यौहार पर विशेष तथा उत्सवों पर मुख्य रूप से गाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? घूमर। नृत्य भी होता है, घूमर गीत भी है, ठीक है। और घुड़ला। घुड़ला मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद घुड़ला के अवसर पर कन्याओं द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत घुड़ला, ठीक है। घुड़ला मारवाड़ में गाया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र कहे तो जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट गीत है अपन का घुघरी गीत। घुघरी है
बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम जो गाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, घूघरी गीत, ठीक है। घोड़ी, घोड़ी लड़के के विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत घोड़ी गीत, ठीक है। और नेक्स्ट गीत है रतन राणा। अमरकोट या पाकिस्तान के सोडा राणा रतन सिंह का गीत है। ये पश्चिम क्षेत्र में गाया जाने वाला शगुन भक्ति का गीत है, ठीक है। राती जगह, रात भर जाग कर गाए जाने वाले गीत राती जगह कहलाते हैं, ठीक है। रात भर जाग कर जो गीत गाते हैं उसको क्या कहते हैं, राती जगह। और नेक्स्ट गीत है रसिया। ये गीत भरतपुर धौलपुर में गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट गीत है अपन का जड़ो या जलाल या जड़ा। ये इंपॉर्टेंट गीत है, ठीक है फ्रेंड्स। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब कंफ्यूज कर लेता है। ये कंफ्यूज किसे होते हैं, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। एक जड़वा, जड़वा अलग होता है। जड़वा मतलब वो पुत्र जन्म के टाइम में गाया जाता है, ठीक है। और ये जड़ा अलग है। जड़ा वधू के घर जब स्त्रियां वर की बारात का डेरा देखने जाती हैं तब इस गीत को गाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान रखना, जब मतलब वर का मतलब जो डेरा होता है उसको देखने के लिए जाती है नहीं स्त्रियां, उस टाइम जो गीत गाती हैं उसको क्या कहते हैं, जड़ो या जला जड़ा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना। और नेक्स्ट गीत है अपन का लहंगी या आला। ये दोनों गीत, लहंगी और आला दोनों गीत, इनका दोनों गीत शहरिया जनजाति के द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं, ठीक है। कब कब गाए जाते हैं, वर्षा ऋतु में। और कौन गाते हैं, शहरिया, ठीक है, लहंगी और आला, ठीक है। और नेक्स्ट गीत है अपन का फतमल। ये गीत हाड़ौती के राव फतमल तथा उसकी टोडा की रहने वाली प्रेमिका की भावनाओं से संबंधित है, मतलब ये प्रेम से संबंधित है, ठीक है। फतमल। फलसेड़ा, ये विवाह के अवसर पर अतिथियों के आगमन पर ये गीत गाया जाता है, ठीक है। विवाह के अवसर पर अतिथियों की मतलब आगमन के टाइम जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं, फलसेड़ा, ठीक है। फाग, फाग ये होली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है, ठीक है। फागू कब गाया जाता है, होली के अवसर पर, ठीक है फ्रेंड्स। अगला गीत है हरिणी। ये दीपावली के त्यौहार पर 10 से 15 दिन पहले मेवाड़ क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चों की टोलियां द्वारा घर घर जाकर गाया जाता है, ठीक है। और इसे लोहड़ी गीत भी कहते हैं। इस गीत के द्वारा बच्चों के द्वारा दीपावली पर खर्च करने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा एकत्रित करते हैं, ठीक है। दीपावली के टाइम बच्चे एकत्रित होते हैं और गीत गाते हैं और, ठीक है, घर घर जाते हैं, ठीक है, 10 से 15 दिन पहले, ठीक है, दीपावली से। और उससे थोड़ा थोड़ा उनके पास पैसे हो जाते हैं जिसको वे खर्च कर सके दीपावली पर, ठीक है। और अगला गीत है अपन के होलर। होलर गीत पुत्र जन्म से संबंधित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि होलर किससे संबंधित है, तो ये पुत्र जन्म से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगला गीत है हीड़। हीड़ गीत मेवाड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर आदिवासी लोगों के समूह में घर घर जाकर एक गाथा के रूप में गाते हैं, ठीक है। ये समूह में जाते हैं और घर घर जाकर के एक गाथा के रूप में इस गीत को गाते हैं आदिवासी लोग मेवाड़ क्षेत्र में, ठीक है फ्रेंड्स। उसको क्या कहते हैं, हीड़ गीत, ठीक है। हीड़ का अर्थ होता है दीपक, ठीक है। हीड़ का मतलब होता है क्या, दीपक। और अगला गीत है अपन का वो है हूस। हूस गीत के माध्यम से राजस्थान में गर्भवती महिलाओं को 2 जीवों वाली कहते हैं, ठीक है। हूस का अर्थ होता है गर्भवती की इच्छा होती है, ठीक है। इस तरह के गीत में घेवर, किरी, मतीरा, फड़ी एवं बैर की इच्छा पूर्ति के गीत गाए जाते हैं, ठीक है। हूस का मतलब होता है जो मतलब है गर्भवती की इच्छा, ठीक है। मतलब जो उसको किसको कहते हैं, हूस कहते हैं, मतलब जो मतलब है गर्भवती महिला है, ठीक है, उसको जो पुत्र जन्म देने वाली अभी। और नेक्स्ट गीत है अपन का हर का हिंडोला। हर का हिंडोला गीत किसी वर्ध की मृत्यु के अवसर पर गाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, हर का हिंडोला, ठीक है। और अगला गीत है दारूड़ी। दारूड़ी गीत रजवाड़ों में शराब पीते समय गाया जाता है, ठीक है। और एक होता है कलाड़ी। कलाड़ी वो भी है ना, कब गाया जाता है,
मतलब उससे संबंधित कलाल उसको कहते हैं, जो मतलब शराब बनाने का और बेचने का काम करते थे उनको कहते थे कलाल, ठीक है। और इसमें वो उनका एक वर्णन है, ठीक है, कलाली। और अगला गीत है दुपट्टा। दुपट्टा ये गीत दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? दूल्हे की सालियाँ होती हैं उसके द्वारा गाया जाता है। और उसके बाद में अगला गीत है धूसो या धूसा। ये मारवाड़ का राज्य गीत है, ठीक है, मारवाड़ का। मारवाड़ यानी मतलब जोधपुर का। इस गीत में अजीत सिंह की धाय माता गोरा धाय का वर्णन है, ठीक है। अजीत सिंह की धाय माता कौन थी? गोरा धाय, ठीक है, उनका वर्णन है, ठीक है, धूसों में। और मारवाड़ का राज्य गीत, मारवाड़ यानी जोधपुर का, ठीक है। नेक्स्ट गीत है अपन का कुर्जा। कुर्जा गीत राजस्थानी लोक जीवन में विरहिणी द्वारा अपने प्रियतम को संदेश भिजवाने हेतु कुर्जा पक्षी का माध्यम बनाकर गीत गाया जाता है, ठीक है ना, उसको कुर्जा कहते हैं, ठीक है, कुर्जा गीत। और कुर्जा राजस्थान में कहाँ आती है? राजस्थान में कुर्जा आती है खीसन, ठीक है, खीसन फलोदी जोधपुर में, ठीक है, खीसन फलोदी में कुर्जा पक्षी आते हैं, ठीक है, डेमोसिल क्रेन। और अगला गीत है अपन का कुकड़ी। कुकड़ी रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट गीत है अपन का केवड़ा। केवड़ा एक वृक्ष होता है, ये प्रेसी या प्रेमिका द्वारा गाया जाने वाला गीत, ठीक है। कासबा। कासबा प्रेम गाथा पर आधारित लोकगीत हैं जो पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। और इसके बाद में आता है कागा। कागा में वीरानी नायिका कोए को संबोधित करते हुए प्रियतम को आने का शगुन मानती है, ठीक है, कोए को प्रलोभन देकर उड़ने को कहती है, ठीक है, उसको कहते हैं कागा गीत, ठीक है। वो गाना है नहीं उड़ जा मेरे काले कौआ, ठीक है, वो कौआ वाला कागा से संबंधित है, ठीक है। और नेक्स्ट गीत है अपन का हिंडोला या हिंडो, ठीक है। हिंडो मतलब होता है क्या? झूला। इस प्रकार का झूला होता है, ऐसे पेड़ से बंधा हो या किसी से, ठीक है, उसको कहते हैं हिंडो या हिंडोलिया, ठीक है। हिंडो या हिंडोलिया श्रावण मास में राजस्थानी महिलाएं झूला झूलते समय ये गीत गाती है, ठीक है ना, ललितपूर्ण गीत गाती है, ठीक है। इस प्रकार से हिंडा होता है, हिंडा मतलब झूला, ठीक है। और नेक्स्ट गीत है अपन का हमसीडो। हमसीडो उत्तरी मेवाड़ में भीलों द्वारा गाया जाने वाला, ठीक है, प्रसिद्ध लोकगीत है। इसे स्त्री पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, ठीक है, हमसीडा, ठीक है। हमसीडा कहाँ का है? ये मेवाड़ का है और भीलों के द्वारा गाया जाता है, स्त्री पुरुष मिलकर के, ठीक है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। और अगला गीत है हरजस। हरजस राजस्थानी महिला द्वारा गाए जाने वाले सगुण भक्ति के लोकगीत जिसमें राम कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। ये गीत शेखावटी में किसी की मृत्यु के अवसर पर गाए जाते हैं, ठीक है। हरजस शेखावटी में तो कब गाए जाते हैं? जब किसी की मृत्यु होती है उस टाइम गाए जाते हैं। और लेकिन राजस्थान पूरे में देखें तो मतलब ये सगुण भक्ति के मतलब गीत हैं और मतलब और महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गीत है अपन का हालरिया। हालरिया यह जैसलमेर में बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। हालरिया कब गाया जाता है? जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर में, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट गीत है अपन का सुवटिया। सुवटिया गीत में भील स्त्रियों द्वारा, ठीक है, भील स्त्रियों द्वारा परदेश गए पति को संदेश भेजती है, ठीक है। सुवटिया मतलब कौन? स्त्रियों के द्वारा, ध्यान रखना, पुरुष और स्त्री मिलकर कौन सा गाते हैं? हमसीडा। और ये केवल स्त्री गाती है सुवटिया, मतलब परदेश गया वो पति को संदेश भेजने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट गीत है सेहण या शेषन माता के गीत, ठीक है। शेषन माता का जैन धर्म के तेरापंथी संप्रदाय में भारी महत्व है, ठीक है। और जैन श्रावकों की निराहार मतलब बिना रोटी खाए तपस्या के दौरान से शेषन माता के गीत गाए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट गीत है सुपना। सुपना मतलब हिंदी में देखे तो क्या होता है? सपना, ठीक है। सुपना विरहिणी का एक सौपन गीत है, ठीक है। इस गीत के द्वारा रात्रि में आए सौपन का वर्णन किया जाता है, ठीक है। और गीत है अगला गीत है अपन का सीठना या सीठनी।
सीटना विवाह के अवसर पर भोजन के समय गाया जाने वाला, और ये क्या एक गाली गीत है, ठीक है। सीटना या सीटने कहते हैं, ठीक है ना इसको। और नेक्स्ट गीत है अपन का सेजा। सेजा में प्राकृतिक पूजन, लोक गीत, परंपरा, कला और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। इसमें कुंवरिया मतलब लड़कियां श्रेष्ठ वर की कामना, अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभेच्छु से पूजा अर्चना करती हैं, ठीक है। इसमें मतलब लड़कियां मतलब से प्रार्थना करती हैं कि मुझे बढ़िया वाला वर मिले और मेरे खुशी जीवन हो, बढ़िया जिंदगी हो, ठीक है। और नेक्स्ट गीत है अपन का केसरिया बालम। ये राज्य गीत है, ठीक है। ये राज्य गीत अपन का कौन सा है, केसरिया बालम, ठीक है। इस गीत के माध्यम से प्रदेश गए पति को संदेश भेजा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट गीत है अपन का कांगस्यो। कांगस्यो बालों के श्रृंगार का गीत है, ठीक है। कांगस्यो क्या होता है, कंगा, ठीक है। कांगस्यो का मतलब कंगा। काजड़िया मतलब काजल। भारतीय संस्कृति के 16 श्रृंगारों में एक श्रृंगारिक गीत है, ठीक है। यह विवाह के समय वर की आंखों में बोझाई काजल डालते समय गाती है, ठीक है। काजलिया, काजलिया मतलब काजल। अगला गीत है अपन का कोयलड़ी। परिवार की स्त्रियां वधू को विदा करते समय विदाई गीत कोयलड़ी गाती है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट गीत है अपन का कुकड़लू। कुकड़लू की शादी के अवसर पर जब दूल्हा तोरण पर पहुंचता है तो महिलाएं गीत गाती है, उसको क्या कहते हैं, कुकड़लू। अगला गीत है कामण। कामण राजस्थान में कई क्षेत्रों में वर को जादू टोना से बचाने हेतु गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं, कामण गीत। ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना आ सकता है कि ऐसा कौन सा गीत है जो जादू टोना से बचाने के लिए गाया जाता है, कामण। और नेक्स्ट गीत है भणेत। थकान मिटाने के लिए ये गाया जाता है, ठीक है। बिणत, बिणत कहते हैं बणेत, थकान दूर करने के लिए, ठीक है। अगला गीत है अपन का पड़वालियो। पड़वालियो बालक के जन्म के पश्चात बाल मनोहार के लिए गाए जाने वाला गीत है, ठीक है। पड़वालिया का अर्थ होता है घास से छाया हुआ छोटा मकान, या ठीक है। और अगला गीत है परिणीत, विवाह से संबंधित गीत है, ठीक है। पावना, ये गीत दामाद के ससुराल आगमन पर गाया जाता है, पावना, ठीक है। और अगला गीत है पपैया। पपैया एक प्रसिद्ध पक्षी है। इसमें एक युवती किसी विवाहित युवक को भ्रष्ट करना चाहती है, किंतु युवक उसको अंत में यही कहता है कि मेरी स्त्री ही मुझे स्वीकार होगी, ठीक है। अगला गीत है पंचीड़ा। पंचीड़ा ये गीत हाड़ौती ढूंढाड़ में मेलों के अवसर पर ढोल मंजीरे के साथ गाया जाता है, ठीक है, पंचीड़ा गीत। और आगे वाला गीत है पटेलिया, बिसिया, लालर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। ये तीनों गीत पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा गाए जाते हैं, ठीक है। आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले गीत है पटेलिया, बिसिया, लालर, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट गीत है अपन का पीपली। ये रेगिस्तानी क्षेत्र विशेषतः शेखावटी, बीकानेर, मारवाड़ के कुछ भागों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है, ठीक है। इसमें प्रेयसी अपने परदेश गए पति को बुलाती हैं। ये तीज के त्यौहार के कुछ दिन पूर्व गाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में पीठी। ये कार्य मतलब पीठी भोजई या भाभी द्वारा किया जाता है, ठीक है। जब मतलब दूल्हा बनता है उस टाइम मतलब ऐसे कुछ हल्दी वगैरह लगाते हैं, उसको पीठी कहते हैं, ठीक है। सुप्यार दे। सुप्यार दे इस गीत में त्रिकोणीय प्रेम गाथा का वर्णन है, ठीक है ना। तीन लोगों के बीच में प्रेम, ठीक है। और उसके बाद में है पिल्लो गीत। ये शिशु जन्म के पश्चात जलवा पूजन के समय गाया जाता है।
जलवा, ठीक है, जलवा पूजन के टाइम गाया जाता है, ठीक है। जलवा होता है शिशु जन्म के पश्चात, और जड़ा आपको पता हो तो वो कब गाती हैं, स्त्रियाँ जब देखने जाती हैं, दूल्हे की बारात आती है, बारात का जो डेरा होता है उसको देखने जाती हैं तो क्या गाती है, जला गीत। और जलवा अलग होता है, ठीक है। जलवा पुत्र जन्म से संबंधित है, ठीक है ना, वो एक शादी से संबंधित है। नेक्स्ट गीत है अपन का कलाड़ी। कलाड़ी मतलब होता है जो शराब निर्माण करने या शराब बेचने का काम करते को क्या कहते हैं, कलाड़, ठीक है, कलाड़। कलाड़ी शराब निर्माण तथा बेचने का काम करते हैं, ठीक है। कलाड़ी क्या काम करते हैं, शराब निर्माण करते हैं और बेचने का काम करते हैं। और कलाड़ी गीत में सवाल जवाब होते हैं, ठीक है। और एक गीत है मैंने आपको बताया था दारूड़ी। दारूड़ी मतलब कब गाया जाता है, जब दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उसको दारूड़ी गीत गाया जाता है। और अगला गीत है अपन का सारंग। ये दोपहर में गाया जाता है, ठीक है। ऐसा कौन सा गीत है जो दोपहर में गाया जाता है, यह सारंग गीत है जो दोपहर में गाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट गीत है अपन का जस्सा। ये गीत पुत्र जन्म के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है ना। और सरसरी। सरसरी ताल और नृत्य के साथ उत्सव में गाए जाने वाली रचना क्या कहती है, सरसरी कहलाती है, ठीक है। और इसके बाद में अपन का नेक्स्ट गीत है जकड़िया। पीर ओलियो की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत, धार्मिक गीत है जकड़िया, ठीक है। और नेक्स्ट गीत है अपन का हिंडा। हिंडा गीत शहरी जनजाति के द्वारा दीपावली के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में जीण माता के गीत। जीण माता का गीत सबसे लंबा लोकगीत है, ठीक है। सबसे लंबा लोकगीत किसका है, तो जीण माता का अपन का लोकगीत सबसे लंबा है। और इसके बाद में जला मैंने आपको बता दिया। जला होता है वर की बारात देखने समय गाया जाता है स्त्रियों के द्वारा, ठीक है। ये एफ में आ चुका है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि सबसे लंबा लोकगीत किसका है, तो जीण माता का, ठीक है। और इसकी किसी के द्वारा याद किए जाने पर इसकी आती है, ठीक है। उस समय गाया जाने वाला गीत इसकी कहलाता है। और इसकी कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर, ठीक है। आलवर, अलवर मतलब आलवर, सब वर यानी सब वर को क्या आती है, इसकी आती है, ठीक है। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। और हमारा छोटा सा प्रयास। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।